Hello everybody, this is Eka Pandey here. Welcome to you all AKP online chemistry classes. Students, today is big day for you and me also because today I am going to start class 11th from initials chapter 1. मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और क्योंकि जो क्लास 10th पास आउट करके आए 2020 में जो बच्चे क्लास 10th पास आउट करके आए हैं और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में हम एक अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, तो इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होता है। कोई भी स्टूडेंट्स जो 10th पास आउट करके एग्जामिनेशंस देने वाला है, वो चाह रहा है कि आने वाले फ्यूचर्स में हम एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बने, एक अच्छा इंसान बने, तो AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं किया जाएगा, एक भी रुपया आपसे मांगा नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। बस आप में एक डेडिकेशन होना चाहिए और आप में एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति कि मुझे जो हमने लक्ष्य बनाया है उसे किसी भी हाल में पाना है। वो बर्निंग डिजायर है आपके पास, तो आज से आप केमिस्ट्री का चिंता छोड़िए। केमिस्ट्री का चिंता नहीं करना, आपको केमिस्ट्री पे चिंतन करना है। तो जो बच्चे 10th पास आउट करके आए हैं, तो देखिए वो चाहते हैं कि हम IIT JEE मेन एडवांस और नीट एम्स का प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए सबसे अच्छा वक्त क्या होता है। जब वो बच्चा 10th पास आउट करके आता है क्लास 11th में, तो क्लास 11th एंड 12th कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होता है IIT का और नीट का। ये मिथ है बच्चों को, मोस्ट ऑफ द बच्चे को लगता है कि यार 12th पहले बोर्ड निपटाते हैं, उसके बाद JEE और नीट का प्रिपरेशन करेंगे। ये आपका रॉन्ग डिसीजन होगा, ये आपका बेस्ट डिसीजन नहीं है। आप जैसे ही क्लास 11th में आओ 10th पास आउट करके, अगर आप एवरेज बच्चा भी हो तो आप कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो डेफिनेटली। बशर्ते रीजन आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे करना है, रेगुलरिटी होना चाहिए आपके अंदर। तो आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और देखिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। AK पांडे सर से पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ पे आपको बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे और सुपर एडवांस लेवल तक जाएंगे अपन लोग। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और यहाँ पे सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा मकसद ही है हिंदुस्तान का, मेरे भारत का हर वो बच्चा जो बड़ा बड़ा कोचिंग एफर्ट नहीं कर भी सकते और जो कर भी सकते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो आने वाले फ्यूचर में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके, मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। तो सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, नो डाउट। बस आपका काम है आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे 11th 12th तो पढ़ाया ही जाएगा। 11th 12th जो भी बोर्ड है, चाहे वो केनिया स्टेट बोर्ड के बच्चे हों या CBSE के बच्चे, ICSE के बोर्ड के बच्चे हों, 11th 12th तो पढ़ाया ही जाएगा। साथ में आपको IIT JEE मेन एडवांस और नीट एम्स लेवल तक का आपको सारा केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस आज से शुरू कर दीजिए केमिस्ट्री पे सिर्फ चिंतन करना, चिंता नहीं, चिंतन, चिंतन करना आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप क्लास 11th में जैसे ही आप आए हो, आपको आपका जो बेसिक बुक है, जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, क्लास 9 10th में पढ़ा करते होगे, टेक्स्ट बुक होता है हर का, अपना अपना टेक्स्ट बुक होता था हर स्कूल में कि ये आपका टेक्स्ट बुक है। तो NCERT टेक्स्ट बुक हुआ करता था। कि जो नीट हो या JEE हो या क्लास 11th या 12th में बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होगा, वह एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा, सवाल कहाँ से पूछेंगे, क्या सिलेबस होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, तो वो NCERT बेस्ड पे पैटर्न होता है, उसका NCERT बेस्ड होता है। तो NCERT का बुक क्लास 11th और 12th का आपके पास होना मस्ट है। जाइए मार्केट और 11th और 12th का 4 बुक होगा। क्लास 11th में पार्ट 1 पार्ट 2 है और क्लास 12th में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो जाइए मार्केट से, किसी किताब दुकान में आपको मिल जाएगा अच्छे से, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो।
कोरोना काल है, लॉकडाउन में नहीं अगर जा पाए तो ऑनलाइन ऑर्डर करके आप मंगा सकते हो। चलिए, जैसे ही आप एनसीईआरटी क्लास 11th का खोलोगे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इंक्लूड करते हुए ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट 1। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मोल कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में बांट के पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है और डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ने से फायदा ये है कि मोल कॉन्सेप्ट 1 में जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर में थोड़ा डिफरेंट है मोल कॉन्सेप्ट 2 से, ठीक है। तो अलग अलग करके पढ़ाते हैं, और कोटा में भी पढ़ाने का यही स्टाइल है हमारा। तो कोटा में भी इसी स्टाइल में पढ़ाया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट 1 और मोल कॉन्सेप्ट 2 में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो जो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो मोल कॉन्सेप्ट जिसको आप बोलते थे तो वही है मोल कॉन्सेप्ट 1, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा जो पढ़ना है चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हो। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर 5 क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो क्लास 11th में पढ़ना है वो है गैसियस स्टेट एंड लिक्विड, गैसियस और लिक्विड स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है। सॉलिड स्टेट क्लास 12th में पढ़ना है। चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। जैसे ही आप चैप्टर 7 खोलोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, ये एक अलग चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 8 में आओगे तो रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट 2 कहते हो, उसमें हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन और टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पार्ट 1, चैप्टर 12, जिसको आईपीएससी नोमेनक्लेचर। और चैप्टर 12 में ही सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में, तो वहां पे आइसोमेरिज्म एंड जीओसी काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। जो 13 चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन्स और 14 चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो देखिए, इतना सारा चैप्टर पढ़ना है, 15 से 16 चैप्टर हो जाएगा अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पार्ट 2 में बांटोगे तो एक चैप्टर इधर एक्स्ट्रा और जीओसी इधर आएगा। मीन्स टोटल 16 चैप्टर क्लास 11th में है और 14 to 15 चैप्टर क्लास 12th में भी पढ़ना है। देखो बच्चों, क्लास जो 10th पास आउट करके आते हैं उनको सबसे बड़ा मिथ क्या रहता है ना, क्योंकि वो 10th तक पढ़े और 10th में सिलेबस इतना है एकदम छोटा सा। अगर आप 10th का केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट पूरा निपटाओगे, मोल कॉन्सेप्ट 1, मोल कॉन्सेप्ट 2, यहाँ 2 चैप्टर पढ़ोगे, आपका क्लास 10th में सारा केमिस्ट्री का सिलेबस ही खत्म हो जाता था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। यहाँ डिटेल में सारा चीज पढ़ने वाले हैं, तो आपको वो चीज अब तैयार करना पड़ेगा। हर दिन रेगुलर बेसिस पे 7 to 8 आवर स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आप IITian बन सकते हो, तभी आप जाके एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, तभी एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज IIT NIT मिलेगा आपको। तो जो बच्चे चाह रहे हैं मुझे करना है, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री में तो आप छोड़ ही दीजिए चिंता, बाकी आप मैथ्स फिजिक्स का करिए। केमिस्ट्री आप हमसे पढ़ रहे हैं, बस आपको केमिस्ट्री पे चिंतन करना है, ठीक है। ये बात हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 to सुपर एडवांस लेवल तक जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, 0 to सुपर एडवांस लेवल पे, मीन्स 0 से हीरो बनाएंगे आपको, ठीक है। तो ये था कि क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। समझ में आया आपको? तो ये क्लास 11th में इतना पढ़ना है और क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो बच्चा 10th करके आता है तो इतना सिलेबस रहता है, 11th 12th में इतना रहता है। अगर आपको IIT और नीट एम्स करना है तो पीछे हाथ कर दीजिए, ऐसे इतना सारा सिलेबस पढ़ना है। तो जब तक आप रेगुलर बेसिस नहीं पढ़ोगे, सिलेबस टाइम पे फिनिश नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपन लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट 1। तो आप ये जरूर नोट करिए ताकि आपको पता रहे कि 11th में पढ़ना क्या क्या है, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको आप नोट करिए, आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो नोट करिए फटाफट।